हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर पीजीटी बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम नोबल्स एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बात करें इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है ट्रांसफर होना कैरेक्टर का पेरेंट से प्रोजेनी में। और मॉलिक्यूलर बेसिस का मीनिंग है कि वो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल से, हमारे पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज ए जेनेटिक मटीरियल। तो मोस्टली सेल में अगर देखा जाए तो एज ए जेनेटिक मटीरियल हम डीएनए को मानते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म में या ऑर्गेनिज्म की सेल में आरएनए भी एज ए जेनेटिक मटीरियल काम करता है। आरएनए कहाँ होगा? कुछ वायरसेस में आरएनए एज ए जेनेटिक मटीरियल वर्क करता है, और डीएनए मोस्टली ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटीरियल मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डीएनए की या आरएनए की कंपोजिशन क्या होती है। डीएनए या आरएनए की कंपोजिशन, सबसे पहले तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा होगा पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस भी यहाँ 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट होता है प्यूरीन और सेकंड होगा पायरिमिडीन। प्यूरीन यहाँ पर 9 रिंग स्ट्रक्चर होता है और पायरिमिडीन 6 रिंग स्ट्रक्चर। पेंटोज शुगर यहाँ 5 कार्बन का बना हुआ शुगर, राइबोज शुगर होगा, और फॉस्फोरिक एसिड PO4। यहाँ पर ये कंपोनेंट होंगे जो एक डीएनए या आरएनए की कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अब यहाँ पर डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए। अगर बात की जाए डीएनए की स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस, और फॉस्फोरिक एसिड। प्रेजेंट होगा। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है या आरएनए। एक्चुअली में डीएनए पर यहाँ पर सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन गायब रहेगी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज, यानी सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन का रिमूवल या हट जाना है, डीऑक्सी राइबोज। एंड आरएनए की कंपोजिशन क्या होगी? सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क हो जाता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर जो हमने 4 बेस की बात करी है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। अगर हम बात करें डीएनए की, तो यहाँ प्यूरीन में A और G प्रेजेंट रहेगा, और पायरिमिडीन में T और C। और बात करें अगर आरएनए की, तो प्यूरीन में यहाँ पर एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन में U एंड C प्रेजेंट रहेगा। डीएनए में थाइमिन मिलता है और पायरिमिडीन में यूरेसिल मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि बेस की बॉन्डिंग कैसे होती है। यहाँ पर डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ डीएनए एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करेगा, यानी डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, डबल हेलिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसका एक जो
चेन रहेगी हमारी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करेगी और दूसरी वाली इधर से, यानी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करती है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होंगे, लाइक यहाँ एडेनिन होगा, यहाँ थाइमिन होगा और इन दो के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ G प्रेजेंट होगा, यहाँ C प्रेजेंट होगा, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे और यहाँ बाहर में हमारी फॉस्फेट एंड शुगर की बैकबोन रहती है।